जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। मैं आज ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए बना रहा हूं जिनका एमडी कैट 2025 में मेरिट नहीं बना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली कमेंट्स किए हुए थे, पर्सनली मैसेज किए हुए थे, सर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, या जो तुलबा चंद नंबरों से रह गए हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जहन में बिठा लें, ये वीडियो किसी बच्चे को मायूस करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हकीकत समझाने और सही फैसला करवाने के लिए है। एमडी कैट का सिस्टम हकीकत के साथ के ऊपर अगर हम बात करें, एमडी कैट कोई आम इम्तिहान नहीं है, ये एक हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम है। हर साल लाखों बच्चे एक ही मकसद के लिए इम्तिहान देते हैं, लेकिन सीटें जो है महदूद होती है। यहाँ मसला काबिलियत का नहीं, नंबर्स और रैंकिंग का होता है। जब मुकाबला इतना सख्त हो तो बहुत अच्छे बच्चे भी सिर्फ चंद नंबरों से रह जाते हैं। ये नाकामी नहीं, ये सिस्टम की हकीकत है। 0.1%, 1% या 3% रह जाना फर्क समझो। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 0.1%, 0.2% या 0.5% से रह जाते हैं, अक्सर वो एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं। उनका मसला जो होता है प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी के लिए दोबारा कोशिश एक हकीकत पसंदाना जो है ऑप्शन हो सकती है। लेकिन जो बच्चे 1% से ज्यादा फर्क से रह जाते हैं, उनके लिए खुद से ईमानदार होना जरूरी है। हर केस जो है एक जैसा नहीं होता और हर बच्चे को एक ही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। नो मैटर वो पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फॉरेन मेडिकल कॉलेज हो, मैं खुलकर बात करूंगा। प्राइवेट एमबीबीएस बहुत महंगा, लंबे अरसे की फाइनेंशियल कमिटमेंट, बाद में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर वालिदैन फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और पूरा प्लान क्लियर है तो ठीक है, लेकिन कर्ज लेकर या दबाव में आकर एमबीबीएस करवाना अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। डॉक्टर बनना इज्जत की बात है, लेकिन घर की बुनियाद हिलाकर रख देना एमबीबीएस के अलावा फील्ड, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एमबीबीएस के अलावा कोई इज्जत वाला कैरियर नहीं है। ये गलत बात है। मेडिकल फील्ड में बहुत मजबूत ऑप्शन जो है मौजूद हैं। डीपीटी हो गया, फार्म डी, नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी या पब्लिक हेल्थ। असल फर्क डिग्री के नाम से नहीं, स्किल्स और डेडिकेशन से पड़ता है। अब वालिदैन से दरख्वास्त है, बराए करम अपने बच्चे को नाकाम ना कहें, वो पहले ही मेंटली स्ट्रेस्ड में होता है। इस वक्त उसे दबाव नहीं, समझदारी चाहिए। एक इम्तिहान आपके बच्चे की पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करता, आपका सपोर्ट उसके फ्यूचर का फैसला बदल सकता है। मूव ऑन या री अटेम्प्ट। आप अब खुद से 3 सवाल पूछे, क्या मैं ज़हनी तौर पर दोबारा तैयार हूँ? क्या मेरे पास बेहतर स्ट्रेटजी है? क्या बैकअप प्लान क्लियर है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो दोबारा कोशिश लाजमी करें। अगर ये तीनों जवाब जो है क्लियर नहीं है तो गिल्ट के बगैर आगे बढ़े। जिंदगी एक इम्तिहान पर खत्म नहीं होती। आखिर में बस एक बात कहूंगा, एमडी कैट फेल, लाइफ फेल नहीं होता। असल नाकामी गलत फैसला है, ना कि एक इम्तिहान। सही वक्त पर सही रास्ता चुन लें, सही वक्त पर सही रास्ता चुन लेना ही असल कामयाबी है। अगर आप चाहते हैं अल्टरनेटिव कैरियर या री अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पर अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो मुफीद लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन साथ प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियो या कोई स्पोर्ट्स के हवाले से जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।